ये राहुल गांधी, मुझे मालूम नहीं इनकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है। कभी कहते हैं हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान दिखाते हैं, कभी कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। सिस्टम इनका, चुनाव योग में इनके आदमी और वोट चोरी करके मोदी जी। ये मतलब चित्त में मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है? घटिया नशा फुकवाया जाता है इनसे और उसके बाद इनको पूरा जोश दे के स्टेज पे चढ़ा देते हैं, बलि का बकरा बनते हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए गद्दी किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए भारत की इंसल्ट करनी पड़े, चाहे भारत के सैनिकों का अपमान करना पड़े, चाहे हिंदुओं का अपमान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। सबसे स्ट्रांग नेता, सबसे लोकप्रिय नेता जो है वो मोदी जी हैं। इनको मिर्ची लग रही। भारत की इकोनॉमी भी डेड है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी डेड है, जबकि ना तो इकोनॉमी डेड है ना पॉलिटिकल सिस्टम डेड है। पॉलिटिकल कैरियर राहुल गांधी का जरूर डेड है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं स्वागत टीवी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जब ये खड़े होकर कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना विपक्ष का काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवालात खड़े होते हैं कि जो 99 सीटें जनता ने आपको भेंट में दी हैं, कहीं ना कहीं आप उसका अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जहां बड़ी भूमिका मानी जाती है विपक्ष की, ताकि सरकार अपने कामों को दुरुस्त रखे, अपने जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाए, उसके लिए जिम्मेदार विपक्ष भी होता है, पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील अरोड़ा जी। सुशील जी, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी दो हाथ खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं लोकतंत्र बचाना। वही राहुल गांधी हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन से कहते थे कि आप लोकतंत्र बचाइए भारत का, आज वो हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है। जैसे सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री भारत के हैं और पूरी दुनिया का गिरा हुआ एलओपी भी भारत से ही है। देखो, ये राहुल गांधी, मुझे मालूम नहीं इनकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है। कभी कहते हैं हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान दिखाते हैं, कभी कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। मतलब इन पप्पू का पोपट बना कौन रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही इनको या तो अपना पहले स्क्रिप्ट राइटर अपना हटाना चाहिए जो इस तरह की स्क्रिप्ट देता है इनको। और अभी मैंने ये देखा, रागिनी नायक जो हैं वो ट्वीट कर रही हैं, वो कह रही हैं भले ही सरकार इनकी, सिस्टम हमारा है, चुनाव योग में हमारे आदमी हैं। जो राहुल गांधी जी ने बोला था कि चुनाव योग के अंदर मेरे आदमी हैं, मुझे बताइए, सिस्टम इनका, चुनाव योग में इनके आदमी और वोट चोरी करके मोदी जी। ये मतलब चित्त में मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, स्क्रिप्ट राइटर की बात कर रहे हैं, उन्होंने बदला था, आखिर एक म्यांमार से स्क्रिप्ट लिखवा कर लाई थी, पर उस पर भी बीजेपी वाले अगर बवाल करेंगे तो कहाँ से लाएंगे? राहुल गांधी इटली से ला चुके, ब्रिटेन से ला चुके, जॉर्ज सोरोस दे चुके, अब म्यांमार में भी दिक्कत आ रही है, कहाँ से लाएं? देखो, ये सैम पित्रोदा जैसे जो इनके बैठे हुए हैं ना स्क्रिप्ट राइटर बाहर, जो जॉर्ज सोरोस के चमचे बने हुए हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं, उनके कहने पे ये राहुल गांधी को देते हैं और राहुल गांधी को ये बोलते हैं ये बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है। सबसे घटिया स्क्रिप्ट दी जाती है, सबसे घटिया नशा फुकवाया जाता है इनसे और उसके बाद इनको पूरा जोश दे के स्टेज पे चढ़ा देते हैं, बलि का बकरा बनते हैं। ये राहुल गांधी जो है ना, ये कहीं ना कहीं, मैं आपको अगर सीरियस नोट पे बोलूं, ये कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों के हाथ का मोहरा बने हुए हैं। अपोजिशन के सबसे बड़े नेता है और उन्हें आप बता रहे हैं बलि का बकरा। अगर वो बलि का बकरा है तो पूरा अपोजिशन क्या होगा फिर? देखो, ओपोजिशन को इस समय कुछ नहीं सूझ रहा, उन्हें सिर्फ चाहिए गद्दी किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए भारत की इंसल्ट करनी पड़े, चाहे भारत के सैनिकों का अपमान करना पड़े, चाहे हिंदुओं का अपमान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी नज़र आ रही है। क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही है कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर नेता, सबसे स्ट्रांग नेता, सबसे लोकप्रिय नेता जो है वो मोदी जी हैं। इनको मिर्ची लग रही है। अभी आपने देखा होगा 7.8% जीडीपी के जो फर्स्ट आंकड़े आए हैं और सब कह रहे थे कि नहीं, ये डेड व्यवस्था, भारत की इकोनॉमी को डेड बताया जा रहा था। और बता कौन रहे थे? पहले तो उन्होंने बोला जो अपनी डेड इकोनॉमी को बचाने के लिए आए थे, ट्रम्प की बात कर रहा हूँ, और उनके बयान को इंडोर्स किया था राहुल गांधी ने। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, हमारी भारत की इकोनॉमी भी डेड है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी डेड है, जबकि ना तो इकोनॉमी डेड है ना पॉलिटिकल सिस्टम डेड है। पॉलिटिकल कैरियर राहुल गांधी का जरूर डेड है। देखो, इस तरह के जब भी ये बयान देंगे तो वोट चोरी जो है ना, ये जो बोल रहे हैं वोट चोरी हो गई। सबसे पहले मुझे बात सुनो, जो इन्होंने अभी जो हाइड्रोजन बम फोड़ा, इसके पहले एटम बम फोड़ा, जो सुतरी बम निकलता है एकदम टूस वाला, ना तो एटम बम से कुछ हुआ ना हाइड्रोजन बम से हुआ। हाइड्रोजन बम में जब इन्होंने एटम बम फोड़ा, उसके बाद इन्हीं के सांसद ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, ये जो BLA भी हमारा, BLO भी हमारा, बूथ लेवल ऑफिसर भी हमारा, सरकार भी हमारी, तो फिर वोट चोरी कैसे हो गया? अगर हुए तो जिम्मेवार भी हम। नहीं, पर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं संदेश तो साफ है कि लोकतंत्र खतरे में तो है ना, तभी ना बचाएंगे, नहीं बचाएंगे वो तो बात की बात है। लोकतंत्र खतरे में है, आखिर सरकार क्या कर रही है फिर? देखो, अब हमारे देश की सेना सशक्त हो रही है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया।
पाकिस्तान जो है उसको उसकी औकात दिखाई जा रही है तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। ट्रंप के आगे मोदी जी नहीं झुक रहे तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। लोकतंत्र उस समय खतरे में नहीं था जब देश में इमरजेंसी लगी है, तब खतरे में नहीं था लोकतंत्र। जब देश के अंदर 7 नवंबर 1966 जब हमारे साधुओं को गोली से छन्नी कर दिया गया पार्लियामेंट के बाहर, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब मुल्ताई कांड हुआ, किसानों के ऊपर दर्जनों किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मुल्ताई कांड की, जो अपनी तबाह हुई फसल का हर्जाना मांगने सरकार के पास आए, दिग्विजय की सरकार थी, उन्होंने गोलियों से भून दिया दर्जनों किसानों को, तब तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब 1990 के दशक में, जब 19 जनवरी 1990 जब हिंदुओं को वहाँ पे पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तब तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। आज हमारा भारत जो है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है। वर्ल्ड कह रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इंडिया है, भारत है। सबसे तेजस्वी प्रधानमंत्री जो है वो भारत के हैं। तो इनको आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।